मैं आपको आपने आंकड़ों का जिक्र किया, आपने कहा कि उसमें आप हारे हैं, इसके लिए हमें मजे लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आंकड़ों का अगर अर्थ आप समझे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कांग्रेस का वोट शेयर 2009 के बाद जो घटा है वो बढ़ नहीं रहा है, नंबर एक। नंबर दो, बीजेपी के खिलाफ आपकी जहां जहां पर सीधी लड़ाई होती है वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल लड़ाई में बीजेपी आपको बीट कर रही है, ये अगर हम कहें तो जोशी सही जी जो गलत चुनाव होगा। हारता है ना, उसको उससे ज्यादा पीड़ा किसी को नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप मुझे जो बता रहे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ। और मैं जानता हूं हमारे को हारने के बाद कितना पीड़ा होती है कि आप हम चुनाव नहीं आइडियोलॉजिकल जीत लड़ाई पाए। हार रहे सुन हैं लीजिए मेरी बीजेपी के बात। साथ। अरे आप सुनो, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं ये बताने के लिए कि आप हार रहे हैं, आप हार गए हो, आप हारते रहोगे। माफ कीजिएगा, हम अगला चुनाव जीतेंगे, लड़कर जीतेंगे। आप कितनी कोशिश कर लो, लेकिन ये विपक्ष को आप बिल्कुल खत्म कर कर उसको न्यूट्रलाइज कर अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं? अरे आप देख लो, आप आंकड़े दिखाओ ना, मैंने कहा आपको। आप देखो देखो सिंह जी, एक मिनट, आपने ये दिखाइए कि बीजेपी ने कितने चुनाव लड़े केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, शून्य पर आए। दिखाओ यहाँ पर, आप नहीं दिखाओगे। आप कांग्रेस का ये हो गया, आज भी नेहरू जी ने ये किया। अरे भाई आपने 11 साल में क्या किया? नेहरू जी का समय निकल गया ना। आपको आज भी यूपीए सरकार में ये हुआ, मनमोहन सिंह जी ने ये किया। आपने इन 11 सालों में क्या तारे तोड़ लिए बताइए मेरे को। अच्छा, उसके आंकड़े दीजिए ना आप, कितनी गरीबी हट गई है, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितना उद्योग यहाँ पे लगा नहीं है। सचिन, you आपने made your पूरे point. देश में प्रचार किया, यही issue पूरे है। देश में। एक मिनट उसका जवाब मांगे हम लोग तो आप बोलते हो नहीं नहीं, आपका नैरेटिव ठीक नहीं है, आपका कार्यकर्ता कमजोर है, आप चुनाव हार गए हो, कुछ तो होने आपका वाला नहीं है। कार्यकर्ता